डेली लाइव क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। डेली लाइव क्लास हमारी 8 PM में स्टार्ट होती है। आप डेली आया करें हमारे इस चैनल पर ITA फाइटर में। यहाँ पर हम प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम अभी नवंबर दिसंबर में दोगे, क्योंकि जो भी टेक्निकल एग्जाम है वो चाहे NCL का हो चाहे UP आर्मी का बोरिंग टेक्नीशियन, ये सभी एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी फरवरी के बीच में होने वाले हैं। तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इसलिए हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए सभी एग्जामों में वो क्वेश्चन हम कलेक्ट करके और आपके लिए लेकर आ रहे हैं। डेली आपको 8 PM में आना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। आज की इस क्लास में टोटल यहाँ पे क्वेश्चन जो रखे गए हैं 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको आज यहाँ पे स्कोर जो करना है यहाँ पे 12 प्लस सही करना है। आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सही करने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डीएमआरसी में और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है। आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है और अच्छे से सोच समझ के बताना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर जो स्कोर करना है आपको 13 तो नंबर लाना ही लाना, 13 प्लस आपको लाना है। हमने 12 बताया लेकिन आपको 13 प्लस लाना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है। आंसर आपको राइट आंसर बताना। टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आंतरिक तनाव को कम करना, कठोरता बढ़ाना, इस्पात को नरम करना, भंगुरता बढ़ाना। जो टेम्परिंग का उद्देश्य है, देखिए टेम्परिंग का एक उद्देश्य होता है भंगुरता को कम करना। अगर हम ब्रिटलनेस को कम करेंगे तो क्या होगा, हमारा थोड़ी सी डक्टिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक और इसका मुख्य काम होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को भी कम करता है, तनाव को भी कम करता है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फिक्स एसटीडी के फिंगर फिट होते हैं 90 डिग्री कोण पर, 120 डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर, 75 डिग्री कोण पर। देखिए पहला जो क्वेश्चन था डीएमआरसी में पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन कोल इंडिया फिटर 2013 में पूछा गया। तो सारी प्रीवियस पेपर यहाँ पे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। इससे अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी लेकर आ रहे हैं। राइट आंसर कमेंट करके बताना क्या होगा राइट आंसर, गलत नहीं बताना, अच्छे से सोच समझ के बताना, याद करके बताना कि क्या होता है राइट आंसर। तो फिक्स स्टडी के फिंगर जो फिट होते हैं 120 डिग्री पर फिट होते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत नहीं करना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में चित्र में दर्शाई गई नर्लिंग है। ये DRDO टर्नर और RRB कोलकाता में पूछा गया है लोको पायलट में। तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताइए जो नर्लिंग दी गई है बताना है कि ये कौन सी नर्लिंग है। ऑप्शन आपको पूरे नहीं दिख रहे होंगे, चलिए हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, साइज को छोटा कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, ये आपने फिगर देख लिया होगा। अब आपको बताना है कौन सी नर्लिंग है, स्ट्रेट नर्लिंग है कि डबल नर्लिंग है कि क्रॉस नर्लिंग है कि डायमंड नर्लिंग है। तो बताना है फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। ये जो हमारी नर्लिंग है वो हमारी कौन सी नर्लिंग है, डायमंड नर्लिंग है। हम राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको हम अब क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और हमसे पूछा है एक सिंगल पॉइंट टूल से सेंटर लेथ पर, सेंटर लेथ या बेंच सेंटर लेथ पर या बेंच लेथ पर एक बॉल को घुमाने के लिए निम्न में से किस संयुक्त गति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है कैरिज एवं संयुक्त स्लाइड, क्रॉस स्लाइड एवं संयुक्त स्लाइड, कैरिज एवं क्रॉस स्लाइड। यहाँ पे हम और थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें ताकि आपको दिखे। और यहाँ पे सेकेंड जो फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त स्लाइड और एप्रन, दिख रहा है ना आपको, हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त स्लाइड और एप्रन, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन है। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक सिंगल पॉइंट टूल से सेंटर लेथ पर एक बॉल को घुमाने के लिए निम्न से किस संयुक्त गति का प्रयोग करेंगे। तो हम प्रयोग करेंगे क्रॉस स्लाइड एवं संयुक्त स्लाइड का। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा, यदि कटिंग टूल को, अच्छा क्वेश्चन, इसको भी हम मिनिमाइज करते ताकि आपको चारों ऑप्शन दिखे। यदि कटिंग टूल को लेथ की सेंटर ऊंचाई से नीचे सेट किया जाए तो टूल ज्यामिति से क्या प्रभावी परिवर्तित होगा। तो जो बच्चे बहुत काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए तो इसको हमने फिगर के माध्यम से आपको पढ़ाया भी था जब हमने आपको 5100 क्वेश्चन हल करवा रहे थे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, यदि कटिंग टूल को लेथ की सेंटर ऊंचाई से, कोई हमारा जो टूल है अगर वो जॉब के सेंटर से नीचे है, ये पूछना चाह रहा है। अगर हमारा कोई कटिंग टूल है वो हमारा जो जॉब का सेंटर है वो सेंटर हाइट से अगर नीचे है ना, जॉब के सेंटर से नीचे, उसी को हम बोलेंगे सेंटर हाइट से नीचे है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा,
क्या हमारा क्लियरेंस एंगल घटेगा? क्या यहाँ पे अग्र अवकाश कोण अपरिवर्तित रहेगा, मतलब क्लियरेंस एंगल यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा? क्या क्लियरेंस एंगल शून्य हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन है। तो जब हमारा टूल जो है सेंटर हाइट से नीचे होता है तो हमारा क्लियरेंस एंगल बढ़ता है और रैक एंगल घटता है। जब हमारा टूल जो है सेंटर हाइट से ऊपर होता है, जो हमारा टूल है वो जॉब के सेंटर से ऊपर होता है, तो हमारा क्लियरेंस एंगल कम होता है और रैक एंगल बढ़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या पूछा, नीचे सेट किया गया है जो, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, क्लियरेंस कोण बढ़ेगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया, और गलत नहीं करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डीआरडीओ मशीनिस्ट में पूछा गया, ऐसा नहीं कि फिटर में नहीं पूछा सकता, ये फिटर के चैप्टर में भी है और अच्छा बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फास्ट एंड पुली, देखिए 2 पुली होती है, फास्ट एंड लूज पुली, है ना, फास्ट पुली लूज पुली। इसमें पूछा गया है फास्ट एंड लूज पुली प्रयोग करते समय जब बेल्ट लूज पुली पर प्रयोग की जाती है तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन है मशीन चलती रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दे ताकि आपको ऑप्शन दिखे। मशीन चलती रहती है, काउंटर शाफ्ट चलती नहीं है, वह मशीन बंद होती है। काउंटर शाफ्ट चलती है लेकिन मशीन बंद होती है। और फोर्थ ऑप्शन है काउंटर शाफ्ट बंद होती है लेकिन मशीन चलती रहती है। तो क्वेश्चन को समझना है और आंसर को बताना है कि फास्ट एंड लूज पुली प्रयोग करते समय जब हम बेल्ट लूज पुली पर चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, तब हमारी काउंटर शाफ्ट जो है चलती नहीं, मतलब काउंटर शाफ्ट हमारी क्या है, बंद हो जाती है, और काउंटर शाफ्ट हमारी चलती नहीं और मशीन बंद हो जाती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन टैप की सैंक लंबी होती है, इसका प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है साधारण टैपिंग के लिए, जहां टैप हैंडल प्रयोग ना किया जा सके वहां पर, ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए, पुली के हम में थ्रेड काटने के लिए। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर हमारा? हमें ये जानना जरूरी, एक्सटेंशन टैप इसमें इन्होंने मेंशन भी कर दिया, एक्सटेंशन टैप की जो सैंक होती है लंबी होती है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हमें? इसका प्रयोग हम पुली के हम में चूड़ी काटने के लिए करते हैं, इसीलिए हम एक्सटेंशन टैप को हम पुली टैप भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ब्लाइंड होल की टैपिंग करना है तो हम बॉटमिंग टैप का प्रयोग करेंगे, है ना। और यहाँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है काउंटर बोरिंग डैश स्क्रू बोल्ट हेड के लिए की जाती है। काउंटर बोरिंग स्क्रू अथवा बोल्ट हेड के लिए की जाती है। ऑप्शन है सॉकेट हेड, सेकेंड ऑप्शन है काउंटर हेड, थर्ड ऑप्शन है काउंटर सिंक ओवल हेड, फोर्थ ऑप्शन है राउंड हेड। क्या होगा राइट आंसर? तो जो काउंटर बोरिंग है वो हमारी सॉकेट हेड स्क्रू में की जाती है, ठीक है। काउंटर बोरिंग जानते हैं ना, काउंटर बोरिंग हमारी सॉकेट हेड स्क्रू बोल्ट हेड के लिए की जाती है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, काउंटर बोरिंग का एक फिगर आएगा वो उसमें भी आपको देखना होगा। टैप द्वारा चूड़ी काटने के लिए पहले काउंटर सिंक की जाती है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर तो हमें याद नहीं कौन सा है, लेकिन फिर भी आपको राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का क्या होगा। और आंसर देते समय आप आंसर लिख दिया करें, ज़्यादा बेटर होता है ताकि मालूम होता है आप किस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं। टैप द्वारा चूड़ी काटने से पहले काउंटर सिंक की जाती है। तो टैप द्वारा चूड़ी काटने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें किसी होल में अगर हमें थ्रेड काटना होता है टैप से, तो हमें क्या करना होता है, हमें होल की चेम्फरिंग करनी पड़ती है ना। तो होल की चेम्फरिंग हम कितने डिग्री पर करते हैं? 120 डिग्री पर करते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है। अगर यहाँ पे 75 डिग्री पूछा जाए, 75 डिग्री क्या है, तो ये हमारी काउंटर सिंक रिवेटिंग के लिए 75 डिग्री होता है। सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए यहाँ पे 80 डिग्री होता है। 90 डिग्री जो होता है हमारा बर को दूर, होल का जो बर है, होल में जो बर है उनको दूर करने के लिए 90 डिग्री रखा जाता है। तो ये सारे डिग्री आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा और फिगर में आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। पहले यहाँ पे फिगर अच्छे से देख लीजिए, चित्र में दर्शाई गई प्रक्रिया का क्या नाम है। ये ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है और आपको बताना है कि ये फिगर क्या दर्शाता है। ऑप्शन है आपके सामने काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, रीमिंग, स्पॉट फेसिंग। ये 4 ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर?
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा काउंटर बोरिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा काउंटर बोरिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। डाई द्वारा चूड़ी काटने के लिए ब्लैंक साइज रखा जाता है। डाई ऑफ थ्रेड माइनस पिच, डाई ऑफ थ्रेड माइनस 2 इंटू पिच, डाई ऑफ थ्रेड माइनस पिच अपॉन 10, डाई ऑफ थ्रेड माइनस 2 इंटू पिच अपॉन 10। क्या होगा राइट आंसर? इसे ब्लैंक साइज, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ब्लैंक साइज निकालने को भी पूछा जाता है। पिच आपको दे देता है, डाई ऑफ थ्रेड दे देता है ना, तो क्या होगा राइट आंसर? तो डाई ऑफ थ्रेड माइनस पिच अपॉन 10, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा ये ब्लैंक साइज का फार्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें, आपको क्वेश्चन अब पूरा सही से दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा, क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ कौन सा कथन रीमर से संबंधित नहीं है। तो मतलब इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है रीमर के लिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, या हम इसमें ढूंढ लेते हैं कौन कौन सा रीमर के लिए कथन सही है, ये ढूंढ लेते हैं। तो क्लोज, पहले आप आंसर बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। सोच समझ के, गलत नहीं करना। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, काफ़ी लोग इस पे भी गलत करते हैं। क्लोज लिमिट तक शुद्धता लाना, मतलब कि हमें अच्छी लिमिट तक हमें शुद्धता लाना। रीमर से जो हमारा मुख्य काम होता है कि हमें होल के ड्रिल किए हुए सुराख को हमें शुद्ध करना है। उच्च कोट की सरफेस फिनिश प्राप्त करना, उच्च कोट की हमें सरफेस फिनिश प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा होल है उसकी जो होल का जो सरफेस है वो हमें अच्छे से प्राप्त करना है। हमें सरफेस है जो फिनिश होनी चाहिए। किसकी सरफेस? होल की सरफेस। किसी भी मशीन प्रोफाइल के फिनिश करना, प्रोफाइल आप जानते हो ना, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा होगा, हम किसी भी मशीन प्रोफाइल को फिनिश नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, होल की सरफेस को फिनिश करते हैं, क्लोज लिमिट तक फिनिश करते हैं, सुराखों को फिनिश करते हैं। तो हमारा कौन सा गलत कथन है? सी ऑप्शन है, ठीक है। याद रहेगा ना, अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है लेथ पर गियर या पुल्ली को पकड़ने के लिए क्या साधन प्रयुक्त होता है। तो लेथ पर गियर या पुल्ली को पकड़ने के लिए हम मेंड्रल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चे डेली लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से परचेज कर सकते हैं। 1 मंथ की फीस 50 रुपये। डेली हमारा लाइव टेस्ट होता है। इस समय हमारा लाइव टेस्ट माइक्रोमीटर और 1 ईयर हाइट गेज, 1 ईयर हमारा 1 ईयर मीटिंग माइक्रोमीटर का भी हमारा चल रहा है। तो वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो वहाँ पे हम आपको कराते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये डेली क्लास हमारी 8 PM में होती है और आप डेली आया करिए हमारी इस क्लास में 8 PM में। आपको नोटिफिकेशन मिले चाहे ना मिले, आप आया करिए 8 PM में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया, बेल आइकन ऑन नहीं किया तो उसे ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, फेसिंग टूल का प्रयोग कौन सी क्रिया के लिए भी करते हैं। तो फेसिंग टूल के लिए हम यहाँ पे फेसिंग टूल से कौन सी क्रिया करते हैं, टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, वी कटिंग। और जाते जाते अभी कुछ क्वेश्चन और हैं और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे जो आपको पब्लिक कमेंट में आपको आंसर लिखना होगा। फेसिंग टूल का एंगल कितना होता है, फेसिंग टूल का कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल कितना होता है, बताना है आपको। राइट आंसर कहाँ पे, पब्लिक कमेंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टर्निंग। फेसिंग टूल का प्रयोग कौन सी क्रिया के लिए करते हैं, टर्निंग क्रिया के लिए करते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चक के द्वारा पकड़ने से जॉब स्वतः अलाइन हो जाती है। तो हम बताइए राइट आंसर क्या होगा। किस चक का प्रयोग करने से जो जॉब है वो ऑटोमेटिक हमारी जो सेंटर में बंध जाता है ना, स्वतः अलाइन हो जाती। मतलब क्या है, जो एक्सिस लाइन है जो हमारी बिल्कुल सीध में हो जाती है, हमारा जॉब सेंटर में बंध जाता है। तो कौन से चक का प्रयोग करने से उसमें जब हम जॉब को बांधते हैं चक्की के द्वारा, ठीक है, तो हमारा जो जॉब है, बेलक और जॉब है, वो सेंटर पे बंध जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, हमारा 3जा चक होगा, ठीक है, जिसे हम यूनिवर्सल चक भी कहते हैं और 4जा चक को डॉग चक कहते हैं। इसमें हमको मैन्युअली सेट करना पड़ता है सरफेस गेज के माध्यम से कि हमारा जो जॉब है, बेलक और जॉब, वो सेंटर में बंधा है कि नहीं बंधा, ठीक है। ये सब चीज़ों को याद रखना है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छी क्लास के साथ, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पर क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिले और आपको याद आए कि ITA फाइटर में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।